शमसी तवानाई से बिजली बनाई जाएगी। कौमी सोलर एनर्जी पॉलिसी का ऐलान यकम अगस्त को किया जाएगा। पॉलिसी का नफाज मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी से मशरूत होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत एनर्जी टास्क फोर्स के इजलास में हम फैसले वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म ऑफिस को हंगामी बुनियादों पर 1 माह में शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, शमसी तवानाई बिजली पैदा करने का एक साफ, सस्ता और माहौल दो सरिया है। शमसी तवानाई से बनी बिजली सस्ती होगी और आवाम पर महंगाई का बोझ कम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब में टेक्सटाइल मिल्स को गैस की बंदिश का भी नोटिस। मिल मालिकान को आज शाम इस्लामाबाद बुला लिया। गौहर एजाज की सरबराही में एप्टमा का वफ्द वज़ीर आज़म से मिलेगा। मौजूदा हुक्मरान हमें नालायक कहते हैं। ये खुद नालायकों की यूनिवर्सिटी के हेड हैं। LNG नहीं मंगवाएंगे तो पावर प्लांट कैसे चलाएंगे? साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन बरस पड़े। कहा, हुकूमत बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने जा रही है। बिजली और गैस की कीमत बढ़ने से महंगाई 30% तक बढ़ जाएगी। 14 साल के बाद महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। इनकी कोशिश है कि पैसे बचाओ, ख्वाह लोड शेडिंग होती रहे। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 20 से 100% इजाफा हो चुका है। हम 12% पर छोड़ कर गए थे। ये अमेरिका के डर से रूस से तेल नहीं खरीदने जा रहे। इस सब का एक ही हल है, नए इंतखाबात और फ्रेश मैंडेट। पंजाब हुकूमत का रोशन घराना प्रोग्राम 17 जुलाई तक मुअत्तल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नमाज दिए। ज़मीनी इलेक्शन के बाद बेशक ये प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर शोकास नोटिस का जवाब भी जमा करवा दिया। वकील ने दलाइल दिए कि जिस प्रोग्राम का ऐलान हुआ उसका ताल्लुक सिर्फ उन हलकों से नहीं है। पंजाब के 90 लाख लोग इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। हमारा मकसद वोटर्स को राग़िब करना नहीं। 100 यूनिट के हवाले से ऐलान तो बजट में हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया, अगर बजट में ऐलान कर दिया था तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब बहुत अहमियत का हामिल है। इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाब मुतनाज़ बनाने से मुतल्लिक तमाम प्रोपेगेंडा मुस्तरद करता है। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के 5 अरकान की हलफ बर्दारी के बाद पार्टी पोजीशन तब्दील। PTA और इत्तेहादियों के अरकान की तादाद 173 हो गई। हुकूमती इत्तेहाद को 4 सीटों की बढ़तरी हासिल। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने नौमुंतखब अरकान से हलफ लिया। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अरकान को हिदायत देते हुए कहा, शरीफों ने हमेशा 2 नंबर काम किया। ख्वातीन अपने बूथ से ना हिलें, रिजल्ट लिए बगैर कोई नहीं उठेगा। PTA रहनुमाओं ने असम्बली के सहन में 5 लोटे ज़मीन में दफन कर दिए। हलीमा दिल शेख ने सियासी कबर पर मिट्टी डाली। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नून लीग की अपील। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। सिंगल बेंच का नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं, कालादम करार दिया जाए। दरखास्त गुजार की इस्तदा। केस की आइंदा समाअत 14 जुलाई को होगी। पंजाब असम्बली में नंबर गेम बराबर हो चुकी। 10 सीटें भी हमने जीती तो चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला होंगे। 22 जुलाई का सूरज हमजा शहबाज की तबाही के साथ तुलू होगा। PTA रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत का जबर रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये अपने केसेस में रिलीफ लेने और अपोजिशन को तकलीफ देने के मूड में है। बेगम सफ्तर अवान ने कहा था, आलमी सतह पर तेल की कीमतें कम हुई तो पेट्रोल सस्ता करेंगे। अब अपने चचा को कहकर पेट्रोल 30 से 40 रुपये कम करवाएं। बरतानिया में सियासी बहरान शदीद हो गया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का मुस्ताफ़ी होने का फैसला। बरतानवी काबीना के 50 अरकान पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म पर इस्तीफ़ा देने का शदीद दबाव है। बोरिस जॉनसन पर इस्तीफ़े का मुतालबा पार्टी के अंदर करना। PP 140 में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां। इमरान खान आज शाम 5 बजे शेखुपुरा में खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। शहर की सड़कों पर खैर मकदमी बैनर्स आवेजा। जलसागाह में बारिश का पानी होने के बाइस इंतजामात में शदीद दुश्वारी का सामना। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला कंपनी बाग से बारिश का पानी निकालने में मसरूफ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट को धमकियां मिलने का इंकशाफ। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने नंबर शेयर कर दिए। कहा कि पायलट को धमकियां डूबती मईशत, बढ़ती महंगाई और लोड शेडिंग खत्म नहीं करेंगी।
असद उमर ने कहा कि पायलट को धमकियां मिल रही हैं, ये मजीद कितना नीचे गिरेंगे। शहबाज गिल बोले कि आप डराने धमकाने की हर हद क्रॉस करना चाहते हैं, लेकिन कौम का खौफ दूर हो चुका, अब सब नामालूम मालूम है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, 45 अफराद जाम बहक, 250 मकानात मुनहदिम हो गए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। तेज़ बारिशों के बायस काकड़ खरासान डैम टूट गया, दुकी डैम में दरारें पड़ गईं। कनी बवाटा डैम ओवरफ्लो कर दिया गया। करीबी आबादी को बचाने की कोशिशें जारी। टांक में सैलाबी रैली में फंसे 35 अफराद को निकाल लिया गया। दरिया रुखशान में सैलाबी रैले, पंजकूर शहर का मजाफाती इलाकों से राबता कट गया। ठट्टा के इलाके चंपर में कोयले की कान में फंसने से 8 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं, एक की तलाश जारी। पाक फौज के जवान की हिम्मत को सलाम। कोयटा में लांस नायक ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बिजली के खंभे से चिपके शख्स की जान बचा ली। बारिश के दौरान एक शख्स करंट लगने के बायस खंभे से चिपक गया। फौजी जवान ने जुर्रत और बहादुरी के साथ मुतासरा शख्स की जान बचाई। नंगा पर्वत पर फंसे कोहपेमाओं को बचाने के लिए पाक फौज हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन। आर्मी एविएशन के पायलट्स ने खराब मौसम के बावजूद हेली मिशन उड़ाए। गहरे बादलों और बहुत ज़्यादा ऊंचाई के बायस हेलीकॉप्टर कोहपेमाओं को नहीं उठा सके। ऑपरेशन आज फिर होगा। कोहपेमाओं की तलाश के लिए जाने वाली ज़मीनी टीम करीब पहुँच गई। कोहपेमा 21,000 फुट की बुलंदी पर कैंप 3 में मौजूद। शेरोज़ काशिफ के वालिद कहते हैं बेस कैंप में बात हुई है। शेरोज़ काशिफ और फजल अली कैंप 2 पहुँच रहे हैं। कोरोना एक बार फिर बड़ा खतरा बनने लगा। गुज़श्ता 24 घंटे में 9 अफराद का इंतकाल, 872 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज 23,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.7% रही। कोरोना की सबसे ज्यादा शरह कराची में 6.49% रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 6.25 रही। मुल्क भर में वायरस का शिकार 165 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। श्रीलंका में कौमी टीम का स्पोर्ट्स स्टाफ मेंबर कोरोना वायरस का शिकार, 5 रोज़ा आइसोलेशन में भेज दिया गया। कौमी टीम ने 7 साल बाद टेस्ट सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका में डेरे डाल दिए। शाहीनों का कोलंबो के होटल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, फूलों के हार पहनाए। कप्तान बाबर आजम से केक भी कटवाया गया। एक मुकदमे से रिहाई, दूसरे में गिरफ्तारी। अटक में सहाफ़ी इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 25 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला सुना दिया। मुकदमा ठोस सबूत न होने की बिना पर खारिज किया गया। अटक से रिहाई मिलने के बाद चकवाल पुलिस ने इमरान रियाज को हिरासत में ले लिया। पंजाब हुकूमत ने गुंडागर्दी की इंतहा कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को करप्शन केसेस में हथकड़ी नहीं लगी। मैं इमरान खान का वर्कर हूं, इसलिए मुझे हथकड़ियां लगाई गई। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की लाहौर हाई कोर्ट में गुफ्तगू। PTI रहनुमा ने जमानती मचल के जमा करा दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने 18 जुलाई तक हलीम आदिल शेख की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जमात इस्लामी का एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को बरतरफ करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुर्तज़ा वहाब के जरिए इलेक्शन जरगमाल नहीं बनने देंगे। मुर्तज़ा वहाब को बरतरफ करके गैर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने तमाम इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं। वो शहर से खिलवाड़ कर रही है। मामूली बारिश के बाद शहर की सूरत हाल पर सवालिया निशान है। सड़कें टूटी फूटी हैं। कारपेटिंग के नाम पर फंड्स हड़प कर लिए गए। सब एक दूसरे के साथ मिलकर लूटमार कर रहे हैं। स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में 1 से 1.5% इजाफे का इम्कान। नई मॉनेटरी पॉलिसी के तयन के लिए इजलास तलब। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा ऐलान करेंगे। गुज़श्ता मॉनेटरी पॉलिसी में 1.5% इजाफे से शरह सूद 13.75 मुकर्रर की गई थी। महंगाई ने 2 वक्त की रोटी मुश्किल कर दी। लाहौर में चक्की का आटा 5 रुपए फी किलो महंगा। चक्की आटा 105 रुपए फी किलो का हो गया। ओपन मार्केट में गंदम 400 रुपए मन महंगी हो गई।
आटा चक्की एसोसिएशन के मुताबिक बिजली का यूनिट 40 रुपए का हो गया। पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट अखराजात बढ़ गए। हम कैसे आटा सस्ता बेचें? हुकूमत का जुड़वां शहरों के मकीनों को ईद का तोहफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद रावलपिंडी के दरमियान ग्रीन लाइन और ब्लू बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। शहरी 1 माह मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने खुद भी टिकट लिया, बस में सफ़र किया। तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी आई है, जल्द महंगाई से निजात मिल जाएगी। मुल्क कर्जों में जकड़ा है, मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। कौम 4 साल की ताख़ीर का हमसे जवाब मांगती है, किसी भी मंसूबे में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइंदा मंसूबे में गैर मियारी टेंडरिंग हुई तो खैर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में शमसी तवानाई का जाल बिछाने का ऐलान। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मनासिक हज के रूह परवर मनाजिर। 10 लाख आज़मीन तवाफ़ के बाद काफिलों की सूरत में मिना पहुँचना शुरू। आज़मीन आज मिना में क़याम करेंगे, रब के हुजूर सरबसजूद होंगे। कल हज का रुकन आज़म वुकूफ़ अरफ़ा अदा किया जाएगा। खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 14 ज़ुबानों में। ईद कुर्बान आ गई, कुर्बानी का जानवर ना आया। महंगाई ने इस बार कुर्बानी मुश्किल कर दी। मंडियों में खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव पर तकरार। खूबसूरत जानवरों के दाम आसमान पर। पिशावर में अरमान और कप्तान नाम के दुम्बों की धूम। कीमत 2.5 लाख रुपए। खरीदने की सकत ना होने पर शहरियों का सेल्फीज पर इत्तेफाक। श्रीलंका को एशिया कप की मेजबानी के लिए आईसीसी से ग्रीन सिग्नल मिल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इवेंट का बाज़ाबता ऐलान जल्द होगा। एशिया कप का क्वालिफाइंग राउंड 21 अगस्त से शुरू होगा। इवेंट 27 अगस्त से 11 सितंबर तक खेला जाएगा। एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा।